हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद फैसल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, आज गांधी जयंती के अवसर पर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, हाउ टू चेंज दैट सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्लियर। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मॉडल वर्ब्स की पैसिव वॉइस कैसे चेंज होती है। बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आज आपको सिखाऊंगा। और आज का जो ये टॉपिक है इतना इजी होने वाला है, इतना इंटरेस्टेड होने वाला है कि आज की जो पैसिव वॉइस सीखेंगे आप, उसको सीखने के बाद आप कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि इतनी आसान हिंदी, बिल्कुल मैं मान सकता हूँ बहुत ही आसान भाषा में मैं आपके लिए ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, लेकर के आया हूँ। तो आज हम सीखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो देखिए क्या होती हैं। शुड, ये होती है हमारी मॉडल वर्ब्स। शुड हो गया, वुड हो, कुड हो, मस्ट, कैन, मैं, यूज टू, माइट, आउट टू, एक्सेट्रा, बहुत सारी होती हैं। तो आज हम एक एक करके सभी की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये लिखा मैंने एक्टिव का है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर किसका है? एक्टिव का है। सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो होगा हमारा एक्टिव का, ठीक है। हम इसको पैसिव में हाउ टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस, उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का। एवी मीन्स होता है एक्टिव वॉइस, क्लियर। ये वाला जो इधर आ जाता है। फिर प्लस मॉडल वर्ब, जो वर्ब उसने लगा रखी होगी, जो वर्ब्स उसने दी होगी, वही वर्ब्स हम लगा देंगे। जो वर्ब्स उसने दी होगी, कोई सी भी मॉडल वर्ब्स हो सकती है, वो हम लगाएंगे। जो उसने दी होगी वही हम लगाएंगे। बस उसके बाद हमें अपनी तरफ से बी लगा देना होगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे किसका? एक्टिव वॉइस का। अब इसको करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, आपको ज़्यादा समझ में आएगा तो एग्जाम्पल करते हैं, क्लियर। तो देखिए ये पहला हमारा जो एग्जाम्पल है इसको देखें। ही कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है, वह इंग्लिश बोल सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे किसका? एवी का। एवी मीन्स एक्टिव वॉइस का। तो ऑब्जेक्ट क्या रहा हमारा? ये। तो यहाँ इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे हम, क्लियर। अब क्या, जो वर्ब मैंने कहा, जो वर्ब उसने लगाई होगी वो वर्ब्स हम लगाएंगे। तो इस टाइम इसने कौन सी मॉडल वर्ब लगा रखी है? कैन, तो हम भी कैन ही लगाएंगे, क्लियर। उसके बाद हम अपनी तरफ से बी लगाएंगे, बी लगा दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, स्पीक की हो जाएगी स्पोकन, क्लियर, स्पोकन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगाएंगे बाय, बाय लगा दिया। बाय के बाद लगाएंगे सब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का। तो ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या? ही। उधर जाकर के क्या हो जाएगा? हिम, क्या हो जाएगा? हिम। देखिए कितनी आसान तरीके से, कितनी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, बस वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप। यू शुड कंप्लीट योर लेसन। अब क्या है? अब कौन सी वर्ब, मॉडल वर्ब आई? शुड आई। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे किसका? एक्टिव वॉइस का। क्या है? योर लेसन। तो योर लेसन सबसे पहले आ जाएगा इधर, क्लियर, आ गया। अब जो वर्ब उसने दी है वही वर्ब हम लगा देंगे। शुड दिया है तो हम भी शुड ही लगा देंगे। बस उस वर्ब के बाद हमें अपनी तरफ से क्या लगाना होगा? बी लगाना होगा। तो बी लगा देंगे। योर लेसन शुड बी, क्लियर। अब बी के बाद थर्ड फॉर्म कंप्लीट की हो जाएगी, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म के बाद लगाएंगे बाय, बाय के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट किसका? एक्टिव वॉइस का। तो यू का हो जाएगा यू, ओके। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए। आई वुड टेल यू टुमारो, आई वुड टेल यू टुमारो। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? देखिए सबसे पहले यू इधर आ जाएगा, लगा दिया। उसके बाद मॉडल वर्ब जो उसने दी है वही हम लगा देंगे। वुड दिया है तो वुड लगा देंगे। वुड के बाद लगाएंगे बी। कोई सी भी मॉडल वर्ब की बना रहा हूँ तो उसके बाद हमें बी लगाना होता है, बी लगा देंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म करेंगे किसकी? टेल की हो जाएगी टोल्ड, टुमारो, टुमारो। उसके बाद क्या लगाएंगे? बाय लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी। अब देखिए आई कैन डू दिस वर्क, इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। तो अब हम सीखेंगे, अगर हमारा जो मॉडल वर्ब वाला सेंटेंस है एक्टिव का, तो ठीक है, वो अगर क्या हो, निगेटिव हो या सिंगल इंटेरोगेटिव हो या डबल इंटेरोगेटिव हो, तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं तो उसको भी सीख लेते हैं। देखिए
मान लीजिए अगर निगेटिव हो तो क्या करेंगे, जहां उसने नोट लगाया वहीं हम भी नोट लगाएंगे। जहां उसने मॉडल वर्ब के बाद लगाया, चाहे वो कैन के बाद हो, शुड के बाद हो, वुड के बाद हो, आउट टू के बाद हो, यूज टू के बाद हो, मस्ट के बाद हो, किसी मॉडल वर्ब के बाद हो, वहीं जहां उसने लगाया वहीं हम लगा देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ जाएगा शी, क्लियर। उसके बाद जो उसने वर्ब दिए वही वर्ब हम लगा देंगे शुड। उसके बाद जहां उसने नोट लगाया हम भी वहीं नोट लगा देंगे। अब लगा देंगे बी, शी शुड नॉट बी, क्लियर। ऐसे नहीं करना शी शुड बी नॉट, ऐसे नहीं, शी जहां उसने लगाया वहीं हम लगा देंगे, क्लियर। उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एब्यूज की हो जाएगी एब्यूज्ड, क्लियर। अब थर्ड फॉर्म के बाद लगाएंगे बाय, बाय के बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, अगर वो सिंगल इंटेरोगेटिव हो तो उसकी कैसी बनेगी, ये देखिए जो उसने वर्ब शुरू में लगा रखी वही वर्ब हम लगाएंगे। देखिए कैन लगाया तो हम भी कैन लगाएंगे सबसे पहले। उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे तो दिस वर्क इधर हो जाएगा, क्लियर, क्लियर, दिस वर्क हो गया। अब लगाएंगे बी, बी लगा दिया। उसके बाद लगाएंगे थर्ड फॉर्म, डू की हो जाएगी डन। थर्ड फॉर्म के बाद लगाएंगे बाय, बाय के बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये बन गया, क्लियर। अब देखिए व्हाट शुड आई, अब डबल इंटेरोगेटिव हो, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन वर्ड उसने दिया वही क्वेश्चन वर्ड हम लगाएंगे, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, अब क्या करना है, जो उसने मॉडल वर्ब लगा रखी वही मॉडल वर्ब हम लगाएंगे, क्लियर। व्हाट शुड, अब क्या करना है, इसके बाद बी लगा देंगे। बी के बाद क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे। बाय के बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे। समझ में नहीं आया, देखिए इतना तो सेम लिख देंगे, ठीक है। अब हम मॉडल वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं, तो वही हमने बी लगाया, देखिए। उसके बाद बी के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं, बाय लगाया, और बाय के बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किया। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही लिखना होता है, जो वर्ब उसने दी होती है, इसमें सिंगुलर प्लूरल का होता नहीं। तो आई होप कि आज जो आपके सारे डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।